Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 4 for class 12. The chapter is the moving charges and magnetize. तो बेटा आज हमें बेटा सबसे पहले आपको बेटा एक्सप्लेन करना है व्हाट इज द एम्पेयर सर्कुलर लॉ और एम्पेयर सर्कुलर लॉ का जो भी आपके पास सिंपल सर्कुलर बेटा उसको डिराइव करना है। तो बेटा एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या है? तो एम्पेयर एम्पेयर सर्कुलर लॉ ने बेटा हमें बताया कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हैं, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो भी टोटल करंट जो थ्रेडिंग होता है मीन्स टोटल करंट जो पास होता है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है। इट मीन्स बाय द एम्पियर सर्कुलर लॉ अगेन लाइन इंटी बेटे देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना बेटे ये इंटीग्रल बी डॉट डी एल इसको कहते हैं बेटे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहा जाता है बेटे इसको? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है जो भी टोटल करंट थ्रेडिंग हो रहा है इसके यहाँ जो वर्ड यूज करा जाता है बेटे थ्रेडिंग करा जाता है। थ्रेडिंग मीन जो करंट पास हो रहा है वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट होता है। ठीक है ना? तो बेटे बिल्कुल कुछ कुछ ऐसे ही जैसे कि आपके पास गॉस थ्योरम होती है। गॉस थ्योरम में क्या होता है बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वन अपॉन एप्सिलॉन नोट टाइम्स होता है टू द टोटल चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज जो इनक्लोज होता है वो वन अपॉन एप्सिलॉन नोट इनटू क्यू होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है लाइन इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट टाइम्स है किसका? जो करंट उसके अंदर आपके पास फ्लो हो रहा है या जो थ्रेडिंग हो रहा है जो पास हो रहा है उसका म्यू नॉट टाइम्स जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। करेक्ट? तो अगर हम बुकिश लैंग्वेज से बड़ा स्टेटमेंट लिखवाना चाहें आपको तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अराउंड एनी क्लोज लूप is equal to the mu naught times the net current I threading or passing through this closed loop। तो बेटा अब बेटा हमें इसका प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा? हमें बेटा इसका प्रूफ करना है। तो बेटा क्लोज लूप किसका है? जो क्लोज लूप है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड का है। मैग्नेटिक फील्ड भी अराउंड एनी क्लोज लूप। अब बेटा मान लिया बेटा हमारे पास बेटा ये स्ट्रेट वायर है और इसके अंदर जो बेटे करंट जा रहा है वो आपके पास आई करंट आपके पास फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। तो बेटा हमने आपको एक राइट हैंड थंब रूल समझाया था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। अगर आप थंब ऐसे लें तो जो कर्ल द फिंगर होगी वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। इट मीन्स अगर मैं इस वायर पर बेटे एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ मैं इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ड्रा करूँ तो 100% मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर होगा। तो बेटे जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ ना बेटे ये आपके पास क्या है? इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बेटा आपके पास? ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एट द पॉइंट O। और मान लिया बेटे इसका जो रेडियस है वो आपके पास R है। तो बेटा इसके अंदर बेटे मैं अब एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है ना? ये जो मैंने ले लिया बेटे स्मॉल एलिमेंट ले लिया। तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और करंट ये जो डीएल एलिमेंट होगा इन दोनों की डायरेक्शन भी बेटे आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे तो बेटा वो भी आपके पास टेंजेंशियली होगा एंड जो डीएल वेक्टर होगा बेटा वो भी आपके पास इसी तरफ होगा। तो जो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर बेटे दोनों एक ही डायरेक्शन में तो बताओ थीटा आपके पास जीरो होगा नहीं होगा। तो बेटा कुछ पॉइंट्स याद भी रखने पड़ते हैं एग्जाम के पॉइंट से। जब आप एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो डीएल और बी में हमेशा एंगल जीरो लेंगे। जब आपने बायोन सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन को यूज करा है तो वहां पर जो थीटा होता है बेटे जितने भी डेरिवेशन कम से कम आपके सिलेबस में है उन सभी में थीटा की वैल्यू 90 होती है। अब देखो आपके पास बेटा अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट यूज करता हूँ अब अगर बेटे मैं इसका यानी कि इसके मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। देखो बेटे लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी? इंटीग्रल बी डॉट डी एल। तो बताओ बेटे बी इंटू डी एल बी इंटू डी एल कॉस थीटा हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे?
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 एंड व्हाट इज द cos 0 इज इक्वल टू 1। तो बताओ बेटे लाइन इंटीग्रल b डॉट dl बना क्या, b तो बेटा आ गया बाहर, ठीक है ना। dl एलिमेंट किसके वजह से, जो आपके पास सर्कुलर वायर है, जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एलिमेंट है, करेक्ट। तो बताओ बेटे जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू स्ट्रेट वायर जो होता है वो B इज इक्वल टू म्यू नोड I अपॉन 2 पाई R होता है। R मान लो बेटे ये है आपके पास, ये स्ट्रेट करंट के कंडक्टर है, आपके पास पॉइंट P है, तो यहाँ पर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा। इसी बार से बेटे आपके पास ये भी तो पॉइंट बेटे एक तरह से आपके पास P होगी। तो बेटे जो इंटीग्रल DL है तो बेटे सरकमफ्रेंस पर तो ये है बेटे इसके मैग्नेटिक फील्ड के रेडियस R की, तो बताओ बेटे ये 2 पाई R होगा नहीं होगा। तो बेटे इस B की और इस इंटीग्रल DL की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो B की वैल्यू क्या है बेटे हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R और इंटीग्रल DL की वैल्यू क्या है बेटे 2 पाई R। तो बताओ बेटे लाइन इंटीग्रल B डॉट DL आपके पास म्यू नॉट I नहीं है, so line integral B dot dl is equal to mu naught of, तो ये आपके पास डेरिवेशन में एम्पर सर्कुलर लगा स्टेटमेंट बेटे मैंने आपको वर्बली बोलकर लिखवा चुका हूँ मैं आपको। अब बेटे देखिए बेटे मैं इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, देखो इसका डेरिवेशन एप्लीकेशन का अक्सर आ जाता है। तो सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं एप्लीकेशन क्या है, इसकी पहली एप्लीकेशन है magnetic field due to a long straight solenoid। तो बेटा मान लीजिए बेटा जो सोलेनॉइड है बेटा हमारे पास, ये बेटा मान लीजिए हम एक सोलेनॉइड बना देते हैं, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है और बेटे मान लीजिए बेटे इसके अंदर जो करंट आपके पास जो फ्लो हो रहा है वो I करंट बेटे इसके अंदर हमारे पास फ्लो हो रहा है, करेक्ट। तो बेटे एक सोलेनॉइड के सेंटर पर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड वो यूनिफॉर्म होता है। तो बेटे हम क्लॉक फेस रूल लगाएंगे, तो ये जो एंड होगा बेटे ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ठीक है ना, और ये जो एंड होगा बेटे ये इसका साउथ पोल होगा। अब बेटे मान लीजिए बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास सोलेनॉइड की वो L है। बेटे सोलेनॉइड और कॉइल में क्या फर्क होता है, कॉइल का जो डायमीटर होता है उसकी लेंथ से कम होता है, लेकिन जो सोलेनॉइड कॉइल का जो डायमीटर होता है, डायमीटर कम होता है और लेंथ बहुत ज्यादा होती है। जिसकी लेंथ ज्यादा हो डायमीटर से उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो बेटे आपको बेटे जो ये जो निकालना है आपको